हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने कुछ वक्त के लिए ही अपने करियर में इतनी शाइनिंग देखी, इतनी चमक देखी, और वो ये बात जानता ही नहीं था कि ये जो चमक है, ये जो शाइन है, ये कब शेम में बदल जाएगी, ये पता ही नहीं चलेगा और ज़िंदगी भर की तोहमत उसके माथे पर मढ़ दी जाएगी। मैं बात कर रही हूँ शाइनी आहूजा के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बॉलीवुड में, चाहे खान्स हों, कपूर्स हों या कुमार हों, सबको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की जो है कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये बंदे ने अपनी चंद फिल्मों से ही दर्शकों के दिलों में और पब्लिक के जहन में ये सवाल पैदा कर दिया था कि भाई ये बंदा ना कपूर है, ना ये कुमार है, ना ये खान है, ये तो आहूजा है जिसने आकर जो है बॉलीवुड में एक अपना ही मुकाम जो है वो स्थापित कर लिया। तो शाइनी आहूजा ने शुरुआत की थी अपनी मॉडलिंग से, थोड़ा थिएटर भी किया, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए। हालांकि वो शादी कर चुके थे जब वो बॉलीवुड में आए थे, उससे पहले ही वो शादी कर चुके थे और उनका एक छोटी सी एक बेटी भी थी। तो उसके बाद उन्होंने जो है बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी भी फिल्म से, जिसे बनाया था सुधीर मिश्रा ने, जिसमें थी चित्रांगना सिंह और के मेनन। और उसके बावजूद भी, दिग्गज कलाकारों के होने के बावजूद भी, शाइनी की जो एक्टिंग और पर्सनालिटी की जो शाइन है उसे प्रभावित किया सबके मन में, शाइनी को देखकर कि भाई इस बंदे में कुछ तो बात है, कुछ तो पोटेंशियल है और ये बंदा कुछ तो करेगा। और उसके बाद जो है शाइनी ने अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट और अपनी एक अच्छी एक्टिंग के बलबूते पर अवार्ड्स भी जीते और अपने आप को जो है एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि हर किसी की पहली पसंद बन गए शाइनी आहूजा। और इसके चलते कहा जाता है कि थोड़ा उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम भी आ गया था। अब ये सच्चाई है या ये एक अफवाह है, ये तो खैर कोई नहीं जानता है, लेकिन ये तो तय होता है, ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान जो है वो बड़ी जल्दी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगता है, तब उसका जो दिमाग है वो भी उतनी ही तेज़ी से घमंड की सीढ़ी चढ़ने लगता है। और शायद यही वजह रही कि बहुत सारे लोगों की आंख में खटकने लगे शाइनी आहूजा। और क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, तो इस वजह से भी लोग उन्हें कहीं ना कहीं जो है दबाना चाहते थे, लेकिन वो दबे नहीं। और जिसके फलस्वरूप सन 2009 में एक खबर निकल कर आती है कि शाइनी आहूजा ने अपने ही घर में काम करने वाली एक टीनेजर लड़की जो 19 साल की थी उसके साथ दुष्कर्म किया है, उसके साथ जघन्य अपराध किया है। और फिर उसके बाद शुरू होता है मीडिया ट्रायल। लोग कहते हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती के साथ ही मीडिया ट्रायल हुआ है, नहीं, शाइनी आहूजा भी इससे पीछे नहीं थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त मीडिया ट्रायल जैसा शब्द हमें सुनने में नहीं आता था और रिया चक्रवर्ती के वक्त सुनने में आया। खैर, रिया चक्रवर्ती का मामला तो बहुत अलग है, लेकिन जो शाइनी आहूजा हैं वो तो बिल्कुल सस्पेक्ट भी थे और कहीं ना कहीं वो विक्टिम भी थे। सस्पेक्ट विक्टिम कैसे कि भाई उन्होंने अपराध किया था तो वो क्रिमिनल तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ में ये जो उनके साथ जो घटना घटी है वो मुझे लगता है कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शाइनी की कोई गलती नहीं थी, यकीनन वो इस ट्रैप में फंसा और अपनी मर्ज़ी से फंसा। क्योंकि जब आप इस ग्लैमर प्रोफेशन में एंटर करते हो, इसे हैंडल करने लगते हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो पैकेज में आती हैं इस प्रोफेशन में, और वो है शराब और दूसरी है शबाब। तो आप शबाब को इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही आप शराब को शायद थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन एक शबाब एक ऐसा नशा है एक मर्द के लिए जिसको वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। और इसका फ़ायदा उठाते हुए मुझे जो लगता है शाइनी के लिए चीज़ें प्लांट की गई,
क्योंकि जब ये सब कुछ मीडिया ट्रायल हो रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तब ये बात भी सामने आई कि जो भी था वो म्यूचुअल कंसेंट पर आपस में ये हुआ था, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में कोर्ट ने जो वो मेड थी जिसने ये आरोप लगाया था, जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ था, वो अपने स्टेटमेंट से फिर जाती है और जज को ऐसा लगता है कि भाई वो जो है प्रेशर में आकर अपना बयान बदल रही है। उसके बावजूद भी शाइनी को जो है वो सज़ा सुनाई जाती है और फिर उसके बाद उनकी कुछ समय बाद बेल भी हो जाती है। अब आप ये देखिए कि ये जब सारा प्रोसेस चल रहा था, तब सिर्फ़ और सिर्फ शाइनी का परिवार था जो उसके साथ खड़ा था और शाइनी की पत्नी तो मतलब सावित्री की तरह अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए जो है वो आगे आई थी। और जब इस तरह के जब ये इंसिडेंट्स होते हैं एक मर्द के साथ, तो ऐसे में अगर उसकी पत्नी आकर मीडिया के सामने अपने पति का पक्ष लेती है तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं भाई पति अच्छा है, हो सकता है इस बेचारे को फंसाया गया हो। यकीनन ये फंसाया गया था। अब ये कह सकते हैं कि हनी ट्रैप में फंसाया गया था या वाकई ये बंदा बिल्कुल निर्दोष था, इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो यही जाने। क्योंकि जहाँ तक मुझे जो लगता है कि ये एक हनी ट्रैप था जिसमें शाइनी आहूजा फंस गया। हालांकि जब बेल हो गई शाइनी को तो शाइनी ने कई मीडिया रिपोर्टर्स के साथ बैठकर एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, उनकी पत्नी ने भी बैठकर दिया, काफ़ी कुछ बातें उन्होंने कही, लेकिन वो शाइनी के करियर के लिए कुछ काम नहीं आई। उन्होंने कुछ फिल्में उनकी आई ज़रूर, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला अटेंशन जो उनको पहले मिला करता था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो उनके साथ वो जो घटना घटी थी, जो कांड में उनका नाम आया था, उस कांड की वजह से उनका जो करियर है वो ख़त्म हो गया। उन्होंने भले ही बहुत सारी बातें कही, बहुत उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी ऑडियंस को, लेकिन एक मर्द की जो कहते हैं ना, अगर एक मर्द को आपको तोड़ना है तो दो इल्ज़ाम काफ़ी होते हैं। एक तो उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस पर सवाल उठाना और दूसरा उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना। तो जब ये दो चीज़ें एक मर्द के साथ होती हैं या इनमें से एक भी होती है तो मर्द काफ़ी अंदर से हिल जाते हैं, और यही शाइनी आहूजा के साथ हुआ। अब मैं बात करूँगी उनकी पत्नी के बारे में। अब पत्नी ने आकर उनका पक्ष लिया। अब ऐसे में क्या होता है कि बेचारी जो पत्नियां होती हैं जो बिल्कुल इस प्रोफेशन को नहीं समझती हैं, तो वो बहुत भोली होती हैं और कई पत्नियों को लगता है कि वाकई मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मेरा पति तो देवता है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इसी वजह से वो पति का सपोर्ट करती है, या फिर वो इस वजह से करती हैं कि ये मेरे बच्चे का पिता है और अगर मैं इसका साथ दे रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इसे जीत लूँगी उम्र भर के लिए, ये उम्र भर के लिए मेरा हो जाएगा। और कई पत्नियाँ ऐसे पैंतरे आजमाती हैं और वो कुछ पत्नियों के साथ ये पैंतरे कामयाब भी होते हैं कि भाई पति ज़िंदगी भर के लिए समझ जाता है और पत्नी का हो जाता है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा नहीं भी होता है। कुछ वक्त के लिए पति जो है वो कंट्रोल में रहते हैं, फिर उसके बाद वो किसी कारणवश आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये पूरा जो मुझे लगता है शाइनी की पत्नी के साथ भी यही हुआ। आई डोंट नो आज वो लोग भले ही साथ हों या ना हों, मुझे पता नहीं है, बट ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो अभी भी आज भी जो हैं वो शाइनी के साथ ही होंगी। और हो सकता है कि ये जो भी इंसिडेंट्स रहा हो वो शाइनी की प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बुरा हो, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है शाइनी को ये बात समझ में आ गई हो कि ये प्रोफेशन कितना घटिया प्रोफेशन था। हाँ, मैं फंसा, मैं बर्बाद हुआ, लेकिन एक चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई कि मेरा जो परिवार है वो आज मेरे साथ में खड़ा है, मेरा साथ दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ शाइनी के साथ हुई, क्योंकि इंसान जितना कामयाबी के शिखर पर पहुंचता जाता है उतना ही वो अकेला पड़ता जाता है, क्योंकि सारे उसके संगी साथी जो हैं वो छूटते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई मुसीबत आती है और मुसीबत के वक्त जो आपके साथ उस वक्त खड़ा रहता है ना, वही आपका सच्चा हितैषी होता है। और कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास हो जाता है कि मेरे एंड वक्त तक भी
ये शख्स मेरे साथ में रहेगा। तो हो सकता है शाइनी को भी ये रियलाइज़ हो गया हो और यही वजह हो कि उन्होंने ये फ़ैसला किया हो कि अब मुझे इस प्रोफेशन में आगे नहीं आना है और अब मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी मुझे शुरू करनी है जिसमें मैं हूँ, मेरा परिवार हो, मेरे माता पिता हों और मेरी बीवी हो, बच्चे हो। देखिए जो भी हुआ है इन सब में अगर किसी को सबसे ज़्यादा दुख हुआ तो वो शाइनी के माता पिता को हुआ, क्योंकि जब उनका बेटा कामयाब हो रहा था तो यकीनन आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में उनको कितना मान सम्मान मिलता होगा। और यही जब शाइनी पर इल्ज़ाम लगा तो कितना ज़्यादा शाइनी ने जो है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में उतना ही अपमान झेला होगा। जो कुछ टाइम पहले शाइनी के साथ में फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, जो शाइनी के साथ जो है शाइनी को एक झलक देखना चाहते थे, वही लोग अब शाइनी से दूर चले जाते होंगे या उसे तवज्जो नहीं देते होंगे। तो ये देखकर माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा। पर ठीक है, शाइनी ने जो भी किया वो सही किया। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं शाइनी को कोई वो हेट नहीं दे रही हूँ, मैं एक बता रही हूँ। और मुझे ये हनी ट्रैप इसीलिए भी लगता है क्योंकि 2020 के बाद जो सुशांत का मैटर हुआ तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि जो ये खबरें आती हैं, ये जो कंट्रोवर्सी आती है, ये सिर्फ क्रिएट की नहीं जाती है बल्कि ये करवाई जाती हैं किसी के करियर को बर्बाद करने के लिए। सुशांत के करियर को भी बर्बाद करने के लिए कभी उन पर स्कर्ट चेज़र का इल्ज़ाम लगा देते थे कि भाई ये तो स्कर्ट चेज़र है, या फिर उन्हीं की एक को एक्ट्रेस ने उन पर मीटू का आरोप लगाया। फिर बाद में उन्होंने ये बात क्लियर करी कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बाहर गई थी और मेरे पास नेटवर्क नहीं था इसीलिए मैं क्लियर नहीं कर पाई। और कहा जाता है जब सुशांत को ये जो एलिगेशन उसने जब ये सुना तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। वो बात अलग है कि वो 2 दिन तक ये तड़पा जब तक ये उसकी को स्टार ने आकर ये बात क्लियर नहीं करी कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो झूठ है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई होप आपको पता ही होगा कि मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। और ये सारी जो बातें हैं ये मीडिया में ही मौजूद हैं, मैं कोई अपने से मन धड़ंग नहीं बना रही हूँ। तो तभी मुझे समझ में आया कि ये वाकई क्या मसला होता है। और हम लोगों को तो जो सामने आता है हम उसी को ही सच मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि जो सच हमारे पास आता है वो बड़ी छन छन के आता है। और किस तरीके से उस सच को एक मैं कहूँगी कि उस झूठ को सच का यमली जामा पहनाकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। कोई डीप डिटेल नहीं आती है और डीप डिटेल मुझे यही लगती है कि ये सब एक हनी ट्रैप था और शाइनी के करियर को बर्बाद करने के लिए, दूसरा शाइनी को काबू में करने के लिए। चाहे कोई एक्ट्रेस हो चाहे कोई एक्टर हो, जो लोग बॉलीवुड के इन बड़े ठेकेदारों से टकराने की कोशिश करते हैं उनका यही हाल होता है। किसी को पागल करार कर दिया जाता है तो किसी का जो है कैरेक्टर ख़राब कर दिया जाता है, तो किसी को इस दुनिया से ही पार्सल कर दिया जाता है। तो ये सारी जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। इसीलिए मैं बार बार लगातार ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ आज की तारीख में सोशल मीडिया है, आपके पास किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। आज इंस्टाग्राम पर इतने मैं लोगों का काम देखती हूँ, इतने लोग कंटेंट बनाते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनको आज अपना टैलेंट दिखाने के लिए कहीं ऑडिशन नहीं देने पड़ रहे हैं, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं सहना पड़ रहा है। जब मना चाहा उन्होंने कंटेंट शूट किया, अपलोड किया, एडिट किया, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगती है। बाकी तो देखिए सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट तो अपने लेवल पर हैं जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। तो ये ओवरऑल मेरा शाइनी को लेकर एक छोटी सी एक वीडियो थी।
और मैं ये कहना चाहती थी, मेरा ये बनाने का मकसद ही यही था कि अभी कुछ समय पहले मैंने परवीन बावी जी के बारे में बात करी कि किस तरीके से उनका करियर बर्बाद हुआ, उनकी मेंटल हेल्थ का हवाला देकर किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस छीना गया, और इधर शाइनी आहूजा पर उनके कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगवा कर जो है उनका करियर उनसे छीन लिया गया। हालांकि गलती इसमें शाइनी की भी है, उसे ये चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए था, बट वही वाली बात है कि जब इंसान की जेब में पैसा आने लगता है और उसकी शर्ट की जेब में उसका विजिटिंग कार्ड आ जाता है, तब उसको लगता है कि भाई मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, मैं सारी दुनिया का राजा हूँ, ज़िंदगी तो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, तो जो भी मुझे मनमानी करनी है मैं करूँगा, मैं क्यों बंधन में बंधूँ, मैं एक स्टार हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना है और अपनी हसरतों को पूरा करना है, मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ तो मुझे भी तो अपना एक एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे कि शाइनी की फिल्म का एक गाना है कि भाई बेरंग सी बड़ी ज़िंदगी कुछ रंग तो भरूं, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते कुछ तो करूं। तो ये तन्हाइयों को मिटाने के लिए अक्सर जो हैं लोग बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं जो बहुत भारी पड़ते हैं। स्पेशली शाइनी तो शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता थे। आप सोचिए कि बच्चा भी जो है, उस बच्चे को भी कहीं ना कहीं अब तो पता लग ही गया होगा, उस वक्त वो बच्ची थोड़ी छोटी थी, आज तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हम अक्सर जो है ना इतने कभी कभी अपने मुंह में सेल्फिश हो जाते हैं कि अपने आसपास के लोगों की जो हमारे करीब होते हैं उनको भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे उनकी भावनाओं को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना है, हम पैसा कमा तो रहे, क्या हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। लेकिन जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो यही परिवार सारी ज़िल्लत लड्डू खाता है उस शख्स को बचाने के लिए जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वही शाइनी के साथ हुआ। शाइनी की पत्नी जो शायद या तो बहुत कुछ जानती थी या तो वो कुछ भी नहीं जानती थी, उसके बावजूद भी वो शाइनी के साथ खड़ी रही। तो ये भी एक औरत का एक रूप होता है, और अगर वो सब कुछ जानती थी और उसके बावजूद भी वो खड़ी रही तो ये बहुत ही ज़्यादा, अब कई लोग लगेगा कि ये बहुत गलत बात है या ये बहुत कमज़ोर डिसीजन है। देखिए, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आज भी जो है ये एक सच्चाई है कि औरतों को मजबूर किया जाता है एक बेवफा शौहर के साथ रहने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई वो अकेली कहाँ सरवाइव करेगी, किसी गलत इंसान के हाथ लगने से अच्छा है कि एक बेवफा आदमी के साथ ही रह लो, जो हुआ अब वो आगे से नहीं करेगा। तो और फिर बच्चा होता है तो और भी ज़्यादा प्रेशराइज फील करती है औरत, और इसी वजह से वो समझौता कर लेती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक अपाहिज पार्टनर के साथ रहना ज़्यादा आसान है रादर देन एक बेवफा पार्टनर के साथ में रहना। अक्सर जब कोई इंसान एक ऐसे पार्टनर से शादी करता है जिसको कोई चैलेंज होता है, फिज़िकल चैलेंज होता है, अपाहिज होता है, दिव्यांग होता है, खैर अपाहिज शब्द तो खैर अब इसका कोई वजूद नहीं रहा तो मैं दिव्यांग बोलूँगी, माफ़ी चाहती हूँ। तो जब कोई दिव्यांग से शादी होती है तो लोग कहते हैं कि अरे भाई ये कितना, देखो इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक दिव्यांग इंसान से ज़्यादा एक बेवफा शौहर या बेवफा बीवी के साथ में रहना ज़्यादा मुझे लगता है नुकसानदायक होता है, और ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद होती है कि भाई जो इंसान तन मन से ही तुम्हारा नहीं है तो फिर उसके साथ में रहना मुझे नहीं लगता कि एक सही होता है। लेकिन क्या होता है कि समाज की जो बंदिशें होती हैं या फिर खुद की कमज़ोरी कह लो या एक बच्चे की फ्यूचर की चिंता कह लो, ये आपको डिसीजन लेने पर आप मजबूर तो हो जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो एक रिस्पेक्ट होती है आपके पार्टनर के लिए वो तो हिल जाती है। बट हाँ, कई जगह पर पत्नियां जो हैं वो बड़ा दिल दिखाकर पतियों को दिल से माफ़ कर देती हैं, और फिर पति भी उनके उस गेस्चर को रिस्पेक्ट देते हुए सदा सदा के लिए अपनी पत्नी के हो जाते हैं। और
मैं चाहूँगी कि अगर जो गलती अगर हुई भी है और अगर एक पति वाकई चाहता है कि उसकी पत्नी उसे माफ़ करे, तो फिर उसे भी सोचना चाहिए कि कल को मेरी पत्नी अगर ऐसा करके आती तो क्या मैं उसे माफ़ करता। एक बार तो ये सोचना चाहिए। लेकिन पति ऐसा नहीं सोचता है, वो बार बार कहता है मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना, अब हो गई ना गलती, ठीक है। अब इस गलती का माफ़ी मांगने का तभी एक वजूद होता है जब एक आदमी हमेशा हमेशा के लिए जो है ये सब कुछ छोड़ दे, पर ऐसा वो हो नहीं पाता है। और आज की तारीख में तो मतलब इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ है, महसूस तो कुछ और ही करता है। तो आपकी जो वर्बल जो आपकी स्टेटमेंट होते हैं और जो आपकी इनर इंटेंशंस होती है ना, वो आज की तारीख में तो बिल्कुल मैच नहीं होती है। हम खुद कहते हैं अरे भाई हम बाहर का नहीं खाएंगे, तबीयत ख़राब हो गई, अब तो कभी नहीं खाएंगे, और जैसे ही ठीक होते हैं तो वापस से खाना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर हाल एक चीटिंग का भी होता है कि भाई जब चीटिंग करने की आदत पड़ जाती है, ये एडवेंचर में जब मज़ा आने लगता है ना, तब आप इस एडवेंचर को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, और फिर ये सब जो है आपके पार्टनर को ही भुगतना पड़ता है। और अगर पार्टनर लॉयल है, वो खुद एक लॉयल है, तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ज़्यादातर अब ये भी देखा गया है कि अगर एक पार्टनर की तरफ से लॉयल्टी नहीं मिलती है तो दूसरा पार्टनर भी फिर डिसलॉयल होने लगता है कि भाई जब वो ऐसा कर रहा है तो फिर मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी, तो फिर वो रिलेशन और भी ख़राब हो जाता है। और अगर कोई लॉयल पार्टनर है और उसको अपने दूसरे पार्टनर से लॉयल्टी नहीं मिल रही है, तब तो फिर एक अलग लेवल पर उसकी एक तकलीफ़ होती है। तो खैर ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आजकल के हस्बैंड की। तो खैर वो तो उस पर तो डिबेट, ये तो अनस्टॉपेबल डिबेट है। तो खैर मैं शाइनी आहूजा को उनकी शुभ जीवन की शुभकामनाएं करना चाहती हूँ, उनको देना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज शाइनी आहूजा बिल्कुल एक चेंज इंसान बन गए होंगे और एक अच्छे बेटे, एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे पिता बनकर और एक अच्छे देश के नागरिक बनकर अपनी ज़िंदगी वो जी रहे होंगे, और अपना व्यवसाय जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे। तो मेरा कोई ऐसा कोई हेट नहीं था, मैं एक बार फिर कहूँगी, या मैं कोई ऐसे कोई गलत उससे बना रही हूँ। हालांकि शाइनी आहूजा की एक सिचुएशन पर एक फ़िल्म भी आई थी, सेक्शन 375, जिसमें अक्षय खन्ना थे, और मैंने ये फ़िल्म देखी थी अमेज़ॉन प्राइम पर। कहते हैं कि ये फ़िल्म कहीं ना कहीं शाइनी के लाइफ से इंस्पायर थी, शाइनी की कंट्रोवर्सी से इंस्पायर थी। तो बस अब शाइनी ने कई फिल्में साइन की हुई थी इस इंसिडेंट से पहले, वो सारी कुछ बंद हो गई, कुछ गायब हो गई, और अगर कोई रिलीज़ भी हुई तो वो चली नहीं, और अगर कोई चली भी तो उसमें शाइनी को बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया गया। जैसे कि वेलकम बैक थी, उसमें भी शाइनी आहूजा थे, लेकिन शाइनी जहाँ पर एक वक्त पे मेन लीड हीरो के तौर पर जाने जा रहे थे, वो एक इस कंट्रोवर्सी से जो हैं वो साइड के भी साइड हीरो बन के आए। तो आप ये सोचिए कि जब तक आपकी इज़्ज़त है तब तक आपके पीछे फैंस हैं, आपकी जड़तल है, आपके आगे पीछे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स लाइन लगा के खड़े हैं। जैसे ही आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर कोई दाग लगता है, आपकी जो इमेज है वो धूमिल होती है, तो देखिए आप धुएं की तरह उड़ जाते हैं और कोई आपकी परवाह भी नहीं करता है। और आज आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को भी नहीं पड़ी है। और अगर कुछ आपके जेन्युइन फैंस होंगे तो यकीनन वो जानना ज़रूर चाहेंगे। बट मैं खुद भी यही चाहूँगी कि शाइनी इस प्रोफेशन से दूर रहें और अपनी जो ज़िंदगी है जो पीसफुली वो जी रहे हैं उसे वो जीते रहें। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, किसी और को सेंड करने के लायक लगता है तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको कुछ अच्छा मेरा कंटेंट लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपका कोई ओपिनियन है शाइनी आहूजा के बारे में या मेरे कंटेंट के बारे में, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।